से मशाल तक, विक्रांत का सफर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की धुंधली रोशनी में विक्रांत अपनी फटी हुई किताबों में अपना भविष्य तलाश रहा था। उसके घर की छत टपक रही थी और मिट्टी के तेल के दिए की लौ हवा के साथ थरथरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अटल संकल्प था। वो जानता था कि गरीबी से निकलने का रास्ता केवल शिक्षा के कठिन रास्तों से होकर जाता है। विक्रांत के पिता रमन दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे ताकि उनका बेटा पढ़ सके। एक शाम जब विक्रांत ने अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए शहर जाने की इच्छा जताई, तो रमन ने बिना कुछ कहे अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा बेचने का फैसला कर लिया। रमन ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू बस दौड़ने की तैयारी कर, रास्ते की रुकावटें मैं हटा दूंगा। दिल्ली की तंग गलियों और मुखर्जी नगर के शोर शराबे में विक्रांत खुद को अकेला महसूस करने लगा। एक छोटे से कमरे में, जहां बमुश्किल एक बिस्तर और उसकी किताबें समाती थीं, उसने अपनी तपस्या शुरू की। वो दिन के 15 घंटे पढ़ता, अक्सर रात का खाना भूल जाता और उसके पास केवल उसके पिता के दिए हुए सपने और अपनी मेहनत का साथ था। पहली कोशिश में असफलता हाथ लगी। जब उसने इंटरनेट कैफे में अपना रोल नंबर लिस्ट में नहीं पाया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उन पैसों का ख्याल आया जो उसके पिता ने पसीने से कमाए थे। हार मान लेने का ख्याल मन में आया, लेकिन फिर उसे रमन की वो बात याद आई कि हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। निराशा के उन पलों में रमन दिल्ली आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा टूट रहा है। रमन ने उसे बाजार ले जाकर एक चाय पिलाई और कहा, विक्रांत, हीरा बनने के लिए पत्थर को बहुत चोट सहनी पड़ती है। तू बस एक और बार अपनी पूरी ताकत लगा दे। रमन का विश्वास विक्रांत के लिए नई ऊर्जा बन गया। अब विक्रांत की मेहनत का तरीका बदल गया था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और हर विषय की गहराई में उतर गया। रातों की नींद उड़ गई थी और दोस्तों से नाता टूट गया था। उसकी दुनिया केवल किताबों, नक्शों और समसामयिक घटनाओं के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। वो अब केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक तपस्वी बन चुका था। मुख्य परीक्षा के दौरान विक्रांत को तेज बुखार था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो कांपते हाथों से उत्तर लिखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि ये 3 घंटे उसके जीवन के पिछले कई वर्षों के संघर्ष का परिणाम तय करेंगे। हर शब्द के साथ वह अपने गांव की मिट्टी और पिता के संघर्ष को याद कर रहा था। परिणाम का दिन आया। इस बार विक्रांत का नाम लिस्ट में ऊपर था। उसने कांपते हाथों से अपने पिता को फोन लगाया। बाबूजी, मैं अफसर बन गया, बस इतना ही कह पाया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दूसरी तरफ रमन भी चुप थे, पर उनकी सिसकियां सब कुछ बयां कर रही थीं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNAA के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा। उसे वो छोटा सा गांव, वो जलता हुआ दिया और अपने पिता की मेहनत याद आई। उसने महसूस किया कि नीली बत्ती वाली गाड़ी केवल एक पद नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। आज विक्रांत एक जिले का कलेक्टर है। वो वातानुकूलित दफ्तरों में बैठने के बजाय गांव की गलियों में जाता है, टपकती छतों को ठीक करवाता है और गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है। उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, वो उन हजारों युवाओं के लिए एक मशाल बन गई थी जो आज भी अभावों में बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं।